नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे बुलंदशहर में अपराधी बेलगाम। यूपी के बुलंदशहर गोलीकांड मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनिस ने अपने भतीजे समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। 8 से 10 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। वहीं रालोद नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के काफिले पर दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने हमला किया था। बता दें कि शनिवार को हाजी यूनुस ने बसपा छोड़ रालोद का दामन थामा, लेकिन जिस तरीके से हाजी यूनुस के काफिले पर हमला किया गया उसने पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी यूपी में अपराधी बेलगाम क्यों हो रहे हैं। बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर रविवार को कोतवाली देहात के भाईपुर गांव के पास स्वचालित हथियारों से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया। उस दौरान हाजी यूनुस एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। हाजी यूनुस का कहना है कि 5 अज्ञात हमलावरों ने उनके काफिले पर जमकर गोलियां चलाईं, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित की तहरीर लेकर पुलिस घटना की जाँच कर रही है। मेरठ आईजी ने पारिवारिक रंजिश में हमला करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर निवासी हाजी यूनुस एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। जब ये भाईपुर गांव के पास पहुंचे, उसी दौरान एक कार में सवार होकर 5 से अधिक हमलावर मौके पर पहुंच गए और उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हाजी यूनुस का आरोप है कि पिछले 6 माह से हत्या की आशंका जताते हुए एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार ने इसे पारिवारिक रंजिश का मामला बताया, लेकिन बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े आखिर अपराधी बेलगाम क्यों हैं? आखिर अपराधियों में खाकी का खौफ क्यों नहीं है? चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में गोलियों की तड़तड़ाहट क्यों गूंज रही है? बुलंदशहर में अपराधी बेलगाम क्यों है? सूबा पूछ रहा है। तो बुलंदशहर में जिस तरह से रालोद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर गोलियां चली, ताबड़तोड़ फायरिंग होने के बाद फिल्मी अंदाज में फायरिंग करते हुए आरोपी फरार हो गए और ऐसे में कई लोग घायल बताए जा रहे। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरा मामला जानने के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा जुड़ रहे हैं। जी अनिल, सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से फायरिंग की तस्वीरें कल देखने को मिली थी, भारी संख्या में वहां पर लोग थे, उस काफिले में तमाम लोग घायल हुए थे, अस्पताल ले जाया गया था। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या था पूरा मामला, किस वजह से फायरिंग हुई है, क्या इस बारे में कुछ जानकारी अभी आप तक पहुंची है? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से दिन दहाड़े ताबड़तोड़ आरएलडी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पे जिस तरह से फायरिंग की गई है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। मैं आपको बता दूं, वो एक शादी समारोह में जा रहे थे, शादी समारोह में लौटने के बाद और जिस घात लगाए बैठे एक कार सवार करीब 5-6 लोगों ने जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की है, करीब 50-60 राउंड फायरिंग की है, जिसमें 5 लोग घायल हुए, जबकि एक व्यक्ति की उसमें अस्पताल में जाते ही तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। एसएसपी का कहना है कि 3 की हालत पूरी तरह सही है, लेकिन एक अभी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि जो आरएलडी के जो नेता हैं हाजी यूनुस, उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने पहले भी कई बार जिस तरह से वो घटना की जो बार-बार उनके ऊपर हमला किए जा रहे थे, तो उन्होंने पहले भी पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उसके बाद भी वो सुरक्षा उनको नहीं मिली गई। उनका कहना यह है कि उनके जो बड़े भाई थे हाजी अलीम, वो बीएसपी से विधायक भी रहे थे, जनपद सदर विधानसभा थे, तो उनके जो बेटे थे अनस, उनके द्वारा ही अपने पिता का कत्ल किया जाता है। उसकी पैरवी लगातार वो उसकी पैरवी कर रहे थे। तो उसको लेकर उन्होंने जो बताया है कि जेल में बंद जो उनका बेटा है हाजी अलीम का, जो उनके भाई थे, उसने ही षड्यंत्र रचाया था और उन्होंने 6 लोगों को नामजद करते हुए करीब 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। एसएसपी का कहना है कि जो लोग हैं 6 जिसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, 4 उसमें भतीजे हैं और एक उनके जो भतीजे हैं उनका साला है और कुछ 10-12 लोग अज्ञात होंगे नाम दर्ज मुकदमा कराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह आता है
कि जो आरोपी हैं उनमें से 2 व्यक्ति विदेश भी, कल एक दिन पहले विदेश भी वो जा चुके हैं, उसके बाद भी घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जो बाहर जा चुके हैं उनको पुलिस आगे किस तरह से लाएगी। और अभी तक अगर बात करें तो कोई भी आरोपी नहीं पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाया है। और पुलिस का हालांकि ये कहना है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जेल में बंद होके भी इतनी बड़ी वारदात को जो आरोपी है वो अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कानून व्यवस्था पर जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में दिन दहाड़े जो गोलियां चली गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवालिया खड़े निशान हो रहे हैं। और आरोप जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है हाजी यूनिस, वो उनका भी कहना है कि हमने पुलिस से कई बार अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की थी, लेकिन पुलिस में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया ना कराई जाती है। जी तो बिल्कुल अनिल, एक बहुत बड़ा सवाल है। जी अनिल, जिस तरह से सवालिया निशान पुलिस पर लग रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बार बार जिस बात का जिक्र आपने भी किया है कि एसएसपी से पहले ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी, और यदि पहले ही उनके परिवार में एक हत्या का मामला हो चुका था, उसी को लेकर अभी भतीजा जेल में भी बंद है, यदि इस तरह की पारिवारिक रंजिश का मामला चल रहा था, ऐसे में यदि गुहार लगाई थी और उसके बाद भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए पुलिस प्रशासन के द्वारा, और उसके बाद इस तरह की घटना होती है जिसके बाद पुलिस इसे पारिवारिक रंजिश का मामला बताती है, इस पूरे मामले में पुलिस विभाग की ओर से पुलिस अफसरों का क्या कुछ कहना है? जब पहले इतने संगीन मामले में सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी, तो क्यों पुलिस की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई सुरक्षा के मद्देनजर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रियंका, लेकिन पुलिस का तो अब अपने आप को पल्ला झाड़ते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। एसएसपी का बुलंदशहर के एसएसपी का कहना है कि जल्दी इसका खुलासा कर लिया जाएगा, आरोपी जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे। और लेकिन आरोपी गिरफ्त में आना ना आना ये एक बात की बात है, लेकिन जो पीड़ित है, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस, उन्होंने का कहना है कि हमने पुलिस से कई बार सुरक्षा की मांग की थी, उसके बाद भी हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है। तो लेकिन जब घटना हो जाती है उसके बाद अब पुलिस ने हालांकि सुरक्षा मुहैया करा दी है, लेकिन घटना से पहले पुलिस ने सुरक्षा मुहैया न कराई, तो एक कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। क्योंकि 2 दिन पहले ही वो उन्होंने बसपा छोड़कर आरएलडी ज्वाइन की थी, तो जो उनके जो भाई थे उनके बेटे के द्वारा हत्या कर दी। लेकिन पारिवारिक जमीनी विवाद बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर अब तो अधिकारी जितने भी जो मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार, उन्होंने भी जमीनी विवाद माना है, जो एसएसपी वो भी जमीनी विवाद मान रहे हैं। लेकिन जमीनी विवाद में होते हुए भी जो इतने बड़े मामले में एक विधायक की हत्या अपने बेटे के द्वारा ही पिता की हत्या कर दिया है, जबकि 2 बसपा से 2 बार विधायक भी रहते थे हाजी अलीम, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भी पुलिस से लगातार सुरक्षा की मांग की जाती है। सुरक्षा न देना एक अपने आप में कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। तो अब हालांकि अब एसएसपी जो जनपद बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जी बिल्कुल अनिल, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ एक दर्शक रशद खान भी जुड़ रहे हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। रशद खान जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रफत खान जी रफत खान जी स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं बताएं। रफत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी रफत, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपने विचार रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि यूपी से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। जी जी हाँ। हेलो जी बिल्कुल रफत, अपनी बात पूरी करें आप, दर्शक आपको सुन रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। जी रफत, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से रुक करेंगे, बुलंदशहर से हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा लगातार बने हुए हैं। जी अनिल, जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी है कि कल की घटना हो जाने के बाद पुलिस के द्वारा अब सुरक्षा मुहैया कराई गई है, लेकिन चाहे बुलंदशहर की बात करें या इससे पहले अन्य कई जगह पर इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर पारिवारिक रंजिश का मामला होता है, पुलिस के बाद पीड़ित गुहार लगाने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस इस तरह के मामलों में जो लापरवाही या अनदेखी करती है उसका खामियाजा एक पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इससे कुछ ही दिनों पहले इसी तरह की एक घटना दो पक्षों के बीच में हुई थी, जहां परिवार 2 पक्षों के बीच में विवाद होता है और विवाद के चलते मारपीट में लोगों की जान भी जाती है। बाद में पुलिस बीच में आती है और बाद में पुलिस जांच पड़ताल की बात कहती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो सबसे पहली बात तो पश्चिमी यूपी में जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, एक तरफ सरकारें यहां पर कहती हुई नजर आती हैं कि कानून की रक्षा की जा रही है, बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ पुलिसिया व्यवस्था को देखा जाए तो आए दिन इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं कि पुलिस को अपना काम जिस तरह से करना चाहिए था वो काम पुलिस ठीक तरह से अंजाम नहीं दे रही है। क्या मतलब है, अब सुरक्षा दी गई है तो पहले ये सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी?
ये बिल्कुल प्रियंका, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पहले अगर सुरक्षा दी जाती तो 5 व्यक्तियों पर जिस तरह से दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। एक व्यक्ति अभी मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। हालांकि 3 व्यक्तियों की जो हालत है वो अभी पूरी तरह से सही बताई जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक व्यक्ति मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। आखिर जिस व्यक्ति की जान गई है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? यह एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार पहले से अगर सुरक्षा मुहैया कराई जाती, जिस तरह से पीड़ित जो बार बार सुरक्षा की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता थी कि इतने बड़े विवाद मामले में जबकि एक विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उनका मर्डर हो जाना और उनके बेटे के द्वारा हत्या कर देना, और तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जो दूसरा भाई था वो उस केस की पैरवी कर रहे थे, तो उसको लेकर उन्हें पुलिस प्रशासन को पहले से उनकी सुरक्षा व्यवस्था करानी चाहिए थी। और अब जबकि उन्होंने 2 दिन पहले बसपा को छोड़कर आरएलडी का दामन थामा है, और जबकि अगर बात करें तो चुनाव भी सर पे आ रहे हैं, सभी पार्टियां लगातार चुनावों में भी जनसंपर्क कर रही है। तो जिस तरह से अगर इस तरह से घटना हो जाए, बताया जा रहा है कि जिस तरह से हाजी यूनिस है वो आरएलडी के सदर विधानसभा जनपद बुलंदशहर से वो आरएलडी के दावेदार भी माने जा रहे हैं। तो यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक पूर्व विधायक, पूर्व प्रमुख भी हैं, और उनकी जो वर्तमान पत्नी है वो जनपद बुलंदशहर की प्रमुख है, और ये आरएलडी जो हाजी यूनिस है ये पूर्व प्रमुख रहते हैं, और उनकी वर्तमान पत्नी समय में भी उनकी पत्नी प्रमुख है। तो इस तरह से सुरक्षा ना देना एक अपने आप में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। और जिस तरह घटना हो जाती है, घटना के बाद में तो आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार पहुंचते हैं। प्रवीण कुमार भी बात को स्वीकार करते हैं कि पारिवारिक मामला है, और एसएसपी स्वीकार करते हैं कि जमीनी विवाद है और पारिवारिक रंजिश है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सुरक्षा ना देना। और जबकि लगातार पता थी, पुलिस को पूरी मामले में जानकारी थी कि ये जो व्यक्ति है हाजी यूनिस ये केस की पैरवी कर रहे हैं, तो पुलिस को कहीं ना कहीं पहले से ही उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी थी। लेकिन अब जब घटना हो जाती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक व्यक्ति मौत और जिंदगी के जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उस पर लीपापोती करने का प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा है। अब सुरक्षा मुहैया कराई भी है, तो एक व्यक्ति की तो इसमें जान जा चुकी है। आपके पास वापस लौट के आएंगे अगले कॉलर हमारे साथ मेरठ से मनोज, गोरखपुर से मनोज जुड़ रहे हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी मनोज जी, स्वागत है। जय हिंद, मैं फौजी आदमी हूँ जी। ये ब्लॉक प्रमुख साहब को जो गोली लगी है, पहले तो इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके पास 4 गाड़ियां कैसे आई 25-25 लाख की, 1 करोड़ रुपया इसको मिला कहाँ? पहले इसकी चर्चा आप लोग करिए। ये गुंडा तो था ही, पहले का गुंडा है, तो गुंडे को गोली लग गई, आप लोगों को बड़ी चिंता है। पहले इसकी इंक्वायरी कराइए ईडी से, इसके पास 2 करोड़ की 4 गाड़ियां कहाँ से आई है। एक आम आदमी जो फौजी आदमी बॉर्डर पर बैठता है उसको 20 लाख रुपया मिलता है, तो इसकी इंक्वायरी पहले कराइए ईडी से कि इसके पास 2 करोड़ की गाड़ियां कहाँ से आई। ये समाजवादी पार्टी का गुंडा विधायक था, गुंडा का भाई है। ठीक है मनोज जी, वो अलग जांच का विषय है। ठीक है मनोज जी, वो अलग जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से गोलियां चली हैं कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े करते। फिलहाल कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर हमारे साथ चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़ रहे हैं। जी चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपने विचार रखिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है जी। आज से 35 साल पहले मैं अपने फूफा जी के साथ मेरठ से मुजफ्फरनगर जा रहा था, और खतौली नहर के पास जो है गुंडों ने रात को 12 बजे करीब गाड़ी रोक ली। जब हमारे फूफा जी बाहर निकले तो 8 के 8 जो गुंडे थे वो दंडवत हो गए और कहने लगे, पंडित जी हमसे बहुत भारी गलती हो गई। तो मेरे फूफा जी बोले आपको मेरी गाड़ी का नंबर नजर नहीं आया, मेरी नेम प्लेट नजर नहीं आई क्या? पंडित जी बहुत भारी गलती हो गई। खैर वो चले गए और हम भी अपने घर चले गए। मैं कहने का भाव ये है कि ये गुंडे किसके लिए हैं? जी। आम आदमी के लिए है। संभ्रांत परिवार के लोगों के से ये भी डरते हैं। जैसे कहते हैं ना हरियाणा में कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, ठाड़े की जोरू सबकी माँ। तो जो ठाड़ा होता है, जो ठोंडा होता है, जिसको आम गांव की भाषा में ठोंडा बोलते हैं, उससे हर कोई डरता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए नहीं। ये तो उत्तर प्रदेश की मैंने राजनीति देखी है। मेरे बहुत से परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश मेरठ और अमरोहा और जो है मुरादाबाद में रहते हैं। प्राय कर हमने देखा है, हम रात को ऐसी गाड़ी पकड़ते ही नहीं जिससे रात पड़े, इसलिए हम प्रयास ये करते हैं कि दिन की गाड़ी में जाए। ये गुंडागर्दी 90% तक कंट्रोल कर लिया है। अब जो है इसने योगी जी के राज में कंट्रोल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं।
ठीक है चंद्र प्रकाश, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूबा बोलेगा में लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं बुलंदशहर में जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं, उसके बाद जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था पर सवाल हो रहे हैं, उसी पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है सूबा बोलेगा में। आज हम बात करें बुलंदशहर में अपराधी बेलगाम, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले कॉलर जुड़े हुए हैं, सबा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहती हैं। सबा बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अगले कॉलर से बात करेंगे। सुमेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुमेर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना विचार रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम मेरा ये विचार है, जो आए दिन ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने सुशासन दिया है, गुंडागर्दी हमने मिटाई है, योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में सुशासन दे रहे हैं, तो इससे बड़ा सुशासन क्या होगा? आए दिन यहाँ मौतें हो रही है, आए दिन फायरिंग होती है, इससे बड़ा सुशासन नहीं कह सकते अपने। बड़ी निंदनीय है इस तरह की घटनाएं जिन पर रोक नहीं लगाई जा रही इनसे। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका सुबेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और लगातार हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा बने हुए हैं। जी अनिल, जिस तरह से हमारे दर्शकों के भी कॉल आ रहे हैं और इस तरह की घटनाएं जब आम व्यक्ति सुनता है, जब हम लोग सुनते हैं, तो पुलिसिया व्यवस्था पर जो सवाल उठाए जाते हैं और
हर दूसरे दिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो जाती है कि सरकार का पुलिस प्रशासन पर जिस तरह का कंट्रोल होना चाहिए था, जिस तरह का तालमेल होना चाहिए था, वो तालमेल कहीं नजर नहीं आता। और पुलिस के द्वारा भी जिस तरह का काम उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था, उसमें भी हिला हवाली नजर आती है, लापरवाही नजर आती है। यहां पर यही जानना चाहेंगे आपसे कि क्या राय है यहां पर लोगों की, जिस तरह से पुलिस या व्यवस्था कार्य कर रही है और सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की अगर पुलिस की बात करते हैं तो लोगों की, अगर पुलिस की बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी की तरफ से लोगों की राय है, लोगों का कहना है कि जनपद बुलंदशहर के एसएसपी तो बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरह से कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जो उनसे नीचे के जो अधिकारी हैं वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। क्योंकि जनपद बुलंदशहर के एसएसपी की अगर हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने लगातार जो जिस तरह से भ्रष्ट जो अधिकारी थे, काफी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस जो ये मामले में जिस तरह से अगर कार्यशैली की बात करें तो कहीं ना कहीं नीचे के स्तर से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि जब उनको पता थी कि कहीं ना कहीं इस तरह की, तो उनको उसी जिस तरह से जो जनपद बुलंदशहर के जो रोड है जिन पे लगना चाहिए कि पुलिस को इस रोडों पर इस तरह की घटना हो सकती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो 100 नंबर गाड़ी है और जो और भी गाड़ी है उनको इस तरह के उन रोडों पर घुमाना चाहिए जिससे कि पुलिस जो इस तरह की घटना जो पुलिस पर सवाल निशान खड़े होते हैं वो नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पुलिस को भी अपनी थोड़ा सा कार्यशैली को बदलना होगा। लेकिन अगर एसएसपी की बात करें तो एसएसपी जनपद बुलंदशहर के जो, अगर जनता की बात करें तो जनता की लंग से एसएसपी की कहीं ना कहीं सराहना की जा रही है। हालांकि एसएसपी का कहना है कि जल्द से जल्द इस चीज का खुलासा कर लिया जाएगा। उन्होंने सभी जनपद बुलंदशहर 5 टीमें इस घटना के लिए लगाई गई है। 5 टीम पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, प्रत्येक पहलू पर जांच कर रही है। और जनपद जो मेरठ के आईजी थे प्रवीण कुमार, उन्होंने भी एसएसपी से बातचीत की है। एसएसपी का कहना है कि बहुत ही जल्द इसका खुलासा कर लिया जाएगा और जो इसमें आरोपी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अगर एसएसपी की बात करें तो एसएसपी भी बहुत जनपद बुलंदशहर की जनता की तरफ से, अगर हम बात करें जनता के लोगों से, हमारी काफी लोगों से बात हुई तो उन्होंने जनता के लोगों का कहना है कि एसएसपी अपनी जगह पर बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय, करीब 2.5 साल के करीब जनपद बुलंदशहर को पुलिस सेवा दे चुके हैं और वो लगातार अच्छे कार्य, उन्होंने पुलिस अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी उन पर भी कार्रवाई की है। और अब भी उनका जनपद बुलंदशहर जो एसएसपी संतोष कुमार सिंह, उनका अब भी यही कहना है कि जल्द से जल्द हम जो आरोपी हैं उनके गिरफ्त लगभग उनके पास 80% तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम उनको पकड़ लेंगे और गिरफ्त में जो भी घटना में दोषी होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिससे कि उन्होंने, एसएसपी ने बताया है कि जो प्रमुख है हाजी यूनिस, उन्होंने 6 लोगों को नामजद करते हुए और 8 से 10 लोग अज्ञातों को के खिलाफ तहरीर दिया और उनके खिलाफ, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस का कहना, एसएसपी का कहना यह है कि जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ एक और आता है, एसएसपी ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया है कि जो इसमें 2 आरोपी हैं वो पहले ही विदेश में जा चुके हैं और उन्होंने वहां से ही इस घटना को साजिश रच के इस घटना को अंजाम दिया है। तो उनका कहना यह है कि जो लोग पहुंच जा चुके हैं उनके खिलाफ लाने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो और लोग विदेश ना जा सके उससे पहले ही उन्होंने सभी जितने भी विभाग थे उनको सूचित कर दिया है कि किसी का वीजा नहीं बनाया जाए, किसी को जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाए। तो एसएसपी ने भी तत्काल प्रभाव से, हालांकि सभी पहलुओं पर जांच करते हुए 5 टीमें गठित की हैं और हर पहलू पर वो जांच कर रहे हैं। रात दिन एसएसपी ने कहा है कि जब तक इस चीज का खुलासा ना हो जाए कोई भी टीम आराम से नहीं बैठेगी और मुझे हर 1 घंटे पर हर रिपोर्ट चाहिए कि आखिरकार पुलिस ने कहां तक मुलजिमों के खिलाफ, कहां जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कहां तक पहुंच चुकी है। तो एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं इस केस की। उन्होंने कहना है कि जल्द से जल्द इस चीज का खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरह से हमारे साथ संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए थे, इस पूरी घटना को लेकर तफसील से जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में एसएसपी ने 5 टीमों को गठित कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और इस बात का आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा भी कर लिया जाएगा और जो भी आरोपी होंगे उन्हें जल्द से जल्द सजा भी दिलाई जाएगी। फिलहाल उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस तरह की घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस या व्यवस्था पर जो सवाल उठे उसको लेकर पुलिस इस पर कार्य करेगी और अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएगी। सूबा बोलेगा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।